हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी एक बार कथा में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वक्ता जो शब्द बोलता है, वक्ता जो कथा सुनाता है, वह शब्द सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद ध्वनि युक्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सामवेद, ये जो स्वर हैं हमारे पास, जो हम थोड़ा भी बोल के समय गाते हैं या गाना नहीं भी आता तो आप केवल जो स्वर प्रकट करते हैं मुखमंडल से, वो स्वर सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद गरुण जी की पंखों से प्रकट होता है। जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं, तब गरुण जी के पंख जब वायुमंडल का स्पर्श करते हैं तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो सामवेद है। और श्री गरुण जी तभी उड़ते हैं जब पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? महाराज जी बोले कि जब वक्ता बोलता है तो उसके शब्द सामवेद हैं, और सामवेद गरुण जी के पंख से प्रकट होते हैं, और गरुण जी तब तक नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी नहीं हो। तो इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसके मुख से साक्षात गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उड़े हैं। अब ठाकुर जी को लेकर के गरुण जी वक्ता के मुख से प्रकट हुए हैं, तो गरुण जी उड़े हैं तो कहीं तो बैठेंगे। तो फिर सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो एकाग्र चित्त करके एक आसन में बिल्कुल सीधा बैठा हो और एक एक शब्द श्रवण कर रहा हो, उसी के कर्ण रंध्र से गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब श्रोता बैठा है कैसे? अब श्रोता, सोफा वाले बुरा नहीं मानना, सोफा और कुर्सी वाले आप लोग बुरा नहीं मानना, पर जैसे कुर्सी सोफा पे भी बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, थोड़ी नींद सी आ रही है, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो गरुण जी फिर उनके पास नहीं जाते। या कोई बहुत आसन अस्तव्यस्त करके बैठा हो, गरुण जी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण कर रहा है, एक चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहा है, भाई गली यदि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुसाएगा, मालिक को कह देगा कि यहीं उतर जाइए, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही ये कर्ण रूपी रास्ता है। गरुण जी महाराज हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे देह की स्थिति को देखते हैं। अगर बहुत अस्तव्यस्त लगती है तो गरुण जी भीतर प्रवेश नहीं करते। तो हम इससे वंचित क्यों रहें कि ठाकुर जी चित्त में आवे ही ना? इसलिए बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिएगा। जो जो हमने नियम बताए, नहीं पालन करोगे तो वो आप जानो, लेकिन करोगे तो फायदा बहुत होगा। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो, मौन रह करके कथा सुनो, कुछ खाए पिए बिना कथा सुनो, और पांचवा और सबसे विशेष नियम, बिना फोन के प्रयोग के कथा सुनो। बिना फोन चलाए कथा सुननी है। ये फोन वो लोग चलाएं जो कथा में यहां स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, पर जो लोग प्रत्यक्ष आए हैं वो लोग प्रयास करें कि फोटो और वीडियो भी जो कैप्चर करनी है वो यहां हो, वो सदा चित्त में हो, कि रात में स्वप्न में भी वही चित्रण दिखाई दे जो कथा में अनुभव किया था। आपको मोबाइल फोन में फोटो वीडियो, आजकल हम इससे बहुत परेशान हो गए फोन से, क्योंकि हमको जहां भी लोग मिल जाते हैं बिना फोटो खिंचाए छोड़ते नहीं। और फोटो खींचने के चक्कर में कोई कंधा पे हाथ धर देता है, कोई यहां पकड़ लेता है, कोई खींच लेता है, बोले खड़े एक फोटो खिंचवा के जाओ महाराज जी। हमको लगता है कि बिना फोटो के हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो मिले हो, दो शब्द कुछ बात कर लो, अच्छी कोई चर्चा कर लो। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, ये 5 नियमों का पालन कीजिएगा। आसन संग लेकर के आइएगा, मौन धारण करिएगा, एक आसन पर बैठिएगा, कुछ खाए पिए बिना कथा श्रवण कीजिएगा, और बिना मोबाइल के प्रयोग के कथा श्रवण कीजिएगा। और छठवां एक नियम और है, सोइएगा मत कथा में आके, क्योंकि ये बहुत सहजता है। संपूर्ण व्यवस्था होने के बाद में भी घर पर व्यक्ति को नींद नहीं आती बिना दवाई लिए, पर कथा का प्रांगण ऐसा है। लेकिन हम तो बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे वक्ता है कि कोई सोता दिख जाता है तो बगल वाले को इशारा कर देते हैं, कोनी मारो इसको, उठाओ। और एक और बात, अगर कोई आपको सोता दिख जाए और कहीं आपको वो दिख जाए और आप जाकर के उसको उठा देते हैं, तो आपको उसको उठाने का भी पुण्य प्राप्त होगा।
कि चलो आप कथा में किसी को सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं उनको कथा में ही नींद आती है, तो उससे बचिएगा। तो बाकी ये सब नियम है। अब अंत में एक बात कह दें, नियम पालन करो चाहे मत करो, पर कथा सुनो, कैसे भी सुनो। 3 बार भोजन करके सुनो, लेट के सुनो, पढ़ के सुनो। अंतिम बात यही है, कथा श्रवण होनी चाहिए, कथा चित्त में आनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण।